आज 5 सितंबर है और जैसा कि तुम लोग भी जानते हो और भली भांति अवगत हो कि आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हो भली भांति ये तुम लोग भी कई बार हमने कह चुका है, आज में पुनः इसको दोहरा रहा हूं कि 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के आधार पर मनाया जाता है। ओके, तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि 5 सितंबर को ही क्यों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग तो मनाते हो, बट ये भी जानना हम लोगों के लिए जरूरी है, हमारे भविष्य निर्माण के लिए, हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए, हमारे शैक्षणिक क्षेत्र में उन्नति के लिए, कि आखिर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। जो द्वितीय राष्ट्रपति बने और प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। तो जब इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था, इनके जो शिष्य थे, तत्कालीन शिष्य जो भी थे, वो इनके पास आए और इन्होंने निवेदन किया कि सर, मैं आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाना चाहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस पर विचार करने लगे और उन्होंने अंत में सहमति दे डाली। ठीक है, शिक्षक दिवस रूप में आप लोग मनाएं, लेकिन उन्होंने उस समय मार्गदर्शन भी किया कि केवल शिक्षक दिवस मनाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि तब होगी जब शिक्षक दिवस मनाने के उद्देश्य को आप लोग पालन करोगे, तब शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य पूरा होगा, तब इसकी उपलब्धि है। समझ में आ रही है? शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक शिक्षक दिवस मनाना उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षक वही होता है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है उनकी भाषा में। और ये शिक्षक दिवस मनाने का तो मुख्य उद्देश्य है। एक पहला उद्देश्य ये है कि आपने पूरे साल अपने शिक्षक से जो भी ज्ञान हासिल किया, जो भी आपने शिक्षा हासिल की, शिक्षक के प्रति आपका समर्पण, आपका आभार व्यक्त करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। बात समझ में आ रही है? पूरे साल भर आपने जो शिक्षा ग्रहण की शिक्षक के माध्यम से, इस शिक्षक दिवस के दिन आप अपना आभार व्यक्त करें अपने शिक्षक के प्रति कि आपने पूरे साल हमें जो ज्ञान दिया, हमें जो शिक्षा दी, उसको मैं बखूबी अपने जीवन में उतारूंगा। एक सेंटेंस है, तमसो मां ज्योतिर्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे। तात्पर्य ये कि मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। तो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले
शिक्षक ही होते हैं। आपके जीवन में जो अंधेरा है, जो आगे कोई टारगेट नहीं है, शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, ये सारी चीज की पूर्ति आपको शिक्षक ही कराते हैं। और साल भर जो आपको शिक्षा दिए हैं, उस शिक्षा के प्रति आप आभार व्यक्त कीजिए। यही शिक्षक दिवस है। क्या आप लोग इस चीज को करते हैं? आज के दिन जो शिक्षक दिवस आप मना रहे हैं, अपने आभार को व्यक्त करें। आभार को व्यक्त केवल बोल करके नहीं करना है, आप अपने दिल से आभार को व्यक्त कीजिए कि गुरु शिक्षक महोदय, आपने जो मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान पर मैं चलूंगा और अपने भविष्य को ज्यादा उज्जवल करूंगा। समझ आ रही है? दूसरा उद्देश्य जो शिक्षक दिवस का है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस उद्देश्य को कहा कि केवल शिक्षक का ही, बच्चे का ही, छात्र का ही दायित्व नहीं बनता है कि अपने शिक्षा को आभार व्यक्त करे, बल्कि शिक्षक का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आप बच्चों में ज्ञान का विस्तार करें, अनुशासन का विस्तार करें, व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उसको अपने बच्चों में दें। जब तक आप उस पहलू को अपने बच्चों के अंदर नहीं देंगे, तब तक बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण असंभव। तो शिक्षक भी आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपको जो मैंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आपने बखूबी निभाया, उस ज्ञान पर आप चल रहे हैं, इसके प्रति हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। कि हमने जो आपको ज्ञान दिया, आपको मैंने जो शिक्षा दी, अंधेरे से उजाले के मार्ग हमने आपको प्रशस्त किया, तो हमारा भी तो एक दायित्व बनता है ना कि आपने वो काम किया तो मैं आपको आभार व्यक्त करूं। तो शिक्षक दिवस का यही दो उद्देश्य है, और इसी दो उद्देश्य को शिक्षक और गुरु, शिक्षक या गुरु या जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, दोनों के बीच एक अनुनाश्रय संबंध जोड़ता है शिक्षक दिवस। ठीक है? तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ शिक्षक दिवस पर ये कि सर पहले तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर नमन उनको मैं करता हूँ, और आप सभी भी नमन करें, क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्रसार करवाया। उन्होंने शिक्षक का क्या क्या गुण होना चाहिए, इस गुण को भी उन्होंने वर्णन किया, और बच्चों का क्या विशेषता होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। ओके, तो अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता, ये तीन चीज आप लेके चलोगे तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का निर्माण कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू।